एक ओवर रिएक्शन हमेशा वर्स होता है एक अंडर रिएक्शन या फिर नो रिएक्शन से। लेट मी एक्सप्लेन वाई। हर इमोशन को पैदा करने में एक इंसान की जीवन शक्ति लगती है, जिस वजह से हर इमोशन एक तरह से हमारी लाइफ फोर्स का ही कैरियर होता है और हमारे इमोशंस हमें कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इवन अगर एक इमोशन नेगेटिव है लेकिन वो बहुत ही पोटेंट और इंटेंस है, तो उसकी नेगेटिविटी को भी यूज करा जा सकता है किसी पॉजिटिव काम को पूरा करने के लिए। जैसे अगर एक बाप को पता है कि उसका बच्चा बीमार है और घर में पैसा लाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है, तो वो इस सैडनेस को यूज करेगा ज़्यादा मेहनत करने और इस मुश्किल दौर को ओवरकम करने के लिए। सही जगह पर चैनलाइज्ड इमोशंस हमें अनलिमिटेड मोटिवेशन दे सकते हैं। एक इंसान जितनी इमोशनल जिंदगी जीता है, उतना ही वो जिंदगी की इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस कर पाता है और अपनी लाइफ में डेप्थ ऐड कर पाता है। बिना इमोशंस के जिंदगी हमेशा अधूरी और डल रहेगी। हाउएवर, इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा उन्हें सबके आगे रिवील करना ज़रूरी नहीं होता और इमोशंस को पूरी तरह से एक्सटर्नली एक्सप्रेस करने से आप उनकी पावर को प्रॉपरली यूज़ करने से पहले ही उन्हें खो देते हो। इमोशंस को हैंडल करने का सही तरीका होता है उन्हें ना तो एक्सटर्नली एक्सप्रेस करना और ना ही उन्हें सप्रेस करके इनफर्टाइल बना देना, बल्कि अपने इमोशंस को पानी की तरह स्टोर और रिसाइकिल करना सीखो। अगर आप पानी को खाली छोड़ दो तो वो या तो एक निचले लेवल पर जाने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ी सी देर में ही पूरा भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन पानी को प्रॉपरली स्टोर करने से आप उसे एक लंबे समय तक यूज कर सकते हो। इमोशनल रिएक्शन पानी के भाप बनने के जैसा होता है। जब भी आप अपनी खुशी, गुस्से, दुख या फिर दर्द को एक्सटर्नली रिलीज कर देते हो, तब आप उससे जुड़े हर नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को भी खो देते हो। इमोशंस को लंबी ड्यूरेशन के लिए यूटिलाइज करने और उन्हें चैनलाइज करने के लिए आपको रिएक्ट कम करना है और अपने इमोशंस को अब्जॉर्ब ज़्यादा करना है, और इसे 6 तरीकों से करा जा सकता है। नंबर 1, मेडिटेट ऑन योर फीलिंग्स। इमोशंस को चैनलाइज करना सीमन रिटेंशन के जैसा नहीं होता, जिसमें आपको एकदम से अपने इमोशनल फ्लो को रोकना हो। नहीं, इमोशंस को रिटेन या फिर कंस्ट्रेन नहीं, बल्कि उन्हें कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना सीखो। अपनी हंसी और अपने आंसुओं पर मेडिटेट करो। जब भी आप बहुत दुखी हो, तब उस दुख पर एक्सटर्नली रिएक्ट करने के बजाय अपने दुख के साथ कुछ देर बैठकर उसे चारों तरफ से देखो। अगर आप बहुत खुश हो, तब उस खुशी को इंटरनलाइज करो और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे आप चाहे उदास हो या फिर खुश, इस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से आपका हर इमोशन ही स्वीट बन जाएगा। डिप्रेशन की चुभन भी मिठास बन जाती है जब उस डिप्रेशन के अंधकार पर कॉन्शियसनेस की रोशनी डाली जाती है। नंबर 2, इनवाइट योर इमोशंस टू योर होम। इमोशंस को एक गेस्ट की तरह देखो। जिस तरह किसी भी इंसान को अपने घर बुलाने से पहले आपको उस पर अटेंशन पे करनी होती है और उसे जानना होता है, वैसे ही आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उन्हें कॉन्शियसली अटेंशन देना और उनके स्रोत को समझना शुरू नहीं करते। इस तरह से आपको ये समझ आएगा कि कैसे आपके हर इमोशन की एक अलग पर्सनैलिटी है और हर इमोशन को एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होता है। नंबर 3, बी द मास्टर ऑफ केओस। अगर आपको केओस से प्यार नहीं है और आपको ज़्यादा मैस को मैनेज करने की आदत नहीं है, तो आप अपने इमोशंस की इंटेंसिटी को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने लोज और अपनी डार्कनेस को संभाल नहीं सकते, तो आप अपनी पीक्स और लाइट को भी डिजर्व नहीं करते। इमोशंस को मैनेज और उन्हें प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करना भी एक स्किल है जिसे आपको धीरे धीरे डेवलप करना होगा। इसलिए अपना माइंडसेट ही कुछ ऐसा बना लो कि किसी भी लेवल की केओस आपको आम ही लगे। नंबर 4, ट्रिगर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द डिजायर्ड इमोशन। अपनी लाइफ के सबसे खुशहाल और दर्दनाक मोमेंट्स को याद करो कि कैसे और क्यों आप उतने खुश या फिर दुखी थे। आपकी लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा और लोएस्ट पॉइंट क्या रहा, और क्या रीजंस थे आपकी इमोशनल स्टेट को उन दिशाओं में ले जाने के। सोचो कि अगर यही इमोशनल स्टेट आप हर मोमेंट में फील कर पाते, तो आप कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव और वाइज बन गए होते। आप अपनी इनर जॉय से हर मोमेंट को सुखद बना रहे होते और अपने दुख से ज़िंदगी की ज़रूरी इनसाइट्स ले रहे होते। योगा का एक मेजर गोल भी यही होता है कि कैसे हम अपनी मर्जी से एक डिजायर्ड इमोशनल स्टेट को इवोक कर सकें और अपनी अंदरूनी दुनिया को बाहरी दुनिया से अछूत रख सकें। आपको हर मोमेंट में इस फैक्ट के बारे में अवेयर रहना है कि दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज़ जो आपको बहुत खुशी या फिर दुख दे रही है, वो झूठ है। किसी भी इमोशन को सीरियसली मत लो और उन्हें खुद से ज़्यादा बड़ा या फिर ताकतवर मत समझो। इमोशंस को काबू में लाना आसान बन जाता है जब हमारी परसेप्शन यानी नज़रिए में बदलाव आता है। ये इनसाइट आती है ऑथर थीबॉट मेरीज की बुक, 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन' से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। 'मास्टर योर इमोशन
कुकू एफएम पर साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प और इसी तरह की कई और इंटरेस्टिंग फील्ड्स की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1000 आवर्स से ज़्यादा के ऑडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और आप इस पर अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। नॉलेज के साथ साथ आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए 399 रुपीज़ की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 रुपीज़। इस तरह से नया ज्ञान हासिल करते हुए आपके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। इसलिए अपनी लर्निंग और नॉलेज हासिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाओ कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज करके। नंबर 5, ओनली बी लाउड व्हेन यू आर ओवरफ्लोइंग। अपने इमोशंस को एक्सटर्नली एक्सप्रेस करना सिर्फ उन केसेस में अनप्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिनमें आप ऑलरेडी उस इमोशन से ओवरफ्लो कर रहे हो और आपके पास इतनी इंटेंसिटी है कि आप कुछ इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट को लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। जिन लोगों की खुशियां या उदासी कुछ गिने चुने पलों की होती है, वो लाउड और एक्सटर्नली एक्सप्रेसिव होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप नोटिस करो तो आपकी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा मोमेंटरी इमोशन से ही भरा हुआ होता है। आप एक मोमेंट में बहुत अच्छा फील करते हो और दूसरे में बुरा, और जब कोई भी इमोशन नेचुरली खुद को एक लंबे समय तक नहीं जिंदा रख पा रहा होता, तो ऐसे में वाइज चॉइस उन इमोशंस को रिलीज करके खत्म करना नहीं बल्कि नॉन रिएक्टिव बनना होती है। नंबर 6, वर्क मोर व्हेनेवर यू आर इमोशनली एक्साइटेड। आपका मूड और इमोशंस दिन भर में कई बार बदलते हैं और इमोशंस को प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए आप इन स्पेसिफिक टाइम्स का फायदा उठा सकते हो अपने काम को इन्हीं पीरियड्स के अराउंड शिफ्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरे दिन में सबसे ज़्यादा एनर्जाइज्ड, एक्साइटेड और हैप्पी होता हूँ अर्ली मॉर्निंग में। दैट्स वाई मेजॉरिटी का यूट्यूब या फिर कोर्स से रिलेटेड काम मैं मॉर्निंग में ही खत्म करना प्रेफर करता हूँ। इवन सोने से पहले भी जब मैं अपने गोल्स के बारे में सोच रहा होता हूँ और मेरे इमोशंस इंटेंस होते हैं, तब मैं इस चार्ज को यूज़ करता हूँ आपको ट्वीट्स या फिर न्यूज़लेटर के थ्रू कोई मोटिवेशनल मैसेज देने के लिए। हाउएवर, कई लोग अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में नहीं बल्कि दोपहर में इमोशनली चार्ज होते हैं, और ऐसे लोगों के लिए बेस्ट होगा अपनी पढ़ाई या फिर काम को मेजरली दोपहर में ख़त्म करना। ये अपने इमोशंस को चैनलाइज करने का सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है। अगर आप अपने हर इमोशन को एक एनर्जी ड्रिंक या फिर एक पावरफुल ड्रग की तरह देखो, तब आपको समझ आएगा कि क्यों अपने इमोशंस को एक्सटर्नली रिलीज करके ख़त्म करने से बेटर होता है उन्हें इंटरनलाइज और चैनलाइज करना।